नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में मंगलवार को कसाबान मोहल्ला निवासी एक युवक के पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए अब शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। पूरे क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए यहाँ के निवासियों के घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। पूरे इलाके में आवाजाही पर पाबंदी लगाने के बाद क्षेत्र को सील कर दिया है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही कई गलियों के मुहानों पर बल्ली पार्टियों से रास्ते रोक दिए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही नहीं हो सके। बुधवार को एसडीएम जय संधू, तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, डिप्टी हीरालाल सैनी तथा थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हड़ा ने पुलिस टीम के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्रवासी की समझाइश करते हुए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की। अधिकारियों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस स्थिति में आम आवश्यकताओं की वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। किसी को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान डिप्टी हीरालाल सैनी ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में इस क्षेत्र में आवाजाही नहीं हो और यहाँ के निवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाए। मालूम हो कि लाज हवेली में क्वारंटीन चल रहे कसाबान मोहल्ला क्षेत्र के एक युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। कर्फ्यू घोषित करने के बाद प्रशासन के मुताबिक भगत चौराहे से अजमेरी गेट, सुनारायण चौपड़, तेलियान चौपड़ से माल्यान चौपड़, शाहपुरा मोहल्ला, भांबियान होद, रामदेव जी मंदिर से चांग गेट, कंचन पेट्रोल पंप होते हुए भगत चौराहा संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में पूरी तरह जीरो मोबिलिटी लागू रहेगी। मालूम हो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया युवक धार्मिक पुस्तकें बेचने का काम करता है और विगत दिनों वह इस सिलसिले में दिल्ली गया था। इस दौरान वह दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में गया था। 9 अप्रैल को युवक के दिल्ली से लौटने के बाद जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो उसे 20 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कर लिया था, जहां से उसकी पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे 24 अप्रैल को लाज हवेली शिफ्ट कर दिया था। लेकिन मंगलवार को युवक की दूसरी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब युवक सहित 52 में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6 हो गई है। शहर के कसाबान मोहल्ला निवासी एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बुधवार को चिकित्सा विभाग की ओर से रैपिड रेस्पॉन्स टीम ने क्षेत्र में डेरा जमा लिया है। अजमेर से आई टीम के सदस्यों ने क्षेत्र के घर घर सर्वे करना शुरू कर दिया है। इस दौरान टीम के सदस्य कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक घर से नाम के साथ मोबाइल नंबर की जानकारी भी अंकित कर रही है। साथ ही लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक के संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वे टीम में स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, डॉक्टर कंचन कंवर, पवन सोलंकी, विमला भाटी, असलम तथा रतनलाल आदि की टीम सर्वे कार्य कर रही है। इसी प्रकार 2 अन्य टीमें शहर के गड़ी थोरियान तथा सैदरिया क्षेत्र में सर्वे कार्य को अंजाम दे रही है। यहाँ पर डॉक्टर पवन कुमार जारेडा तथा डॉक्टर रेखा मीणा के नेतृत्व में टीमें काम कर रही है। मालूम हो कि कसाबान मोहल्ले के युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के करीब 55 लोगों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है तथा उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा सकेगा। कसाबान मोहल्ला क्षेत्र के एक युवक को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस तथा प्रशासन ने त्वरित प्रभाव से एक्शन लेते हुए मंगलवार शाम को ही पूरे क्षेत्र को सील करते हुए वहां पर आवश्यक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा करते हुए एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी ताकि संक्रमण का खतरा नहीं हो सके। क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम की सभी ने सराहना की। उधर बुधवार को जब कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी तथा चिकित्सा विभाग की सर्वे टीम क्षेत्र में पहुंची तो क्षेत्रवासियों ने फूल बरसाकर तथा तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित डिप्टी हीरालाल सैनी ने लोगों का स्वागत स्वीकार करते हुए क्षेत्र के लोगों से वचन लिया कि वे चिकित्सा विभाग की टीम को पूरा सहयोग करेंगे। इस पर सभी क्षेत्रवासियों ने डिप्टी सैनी को जांच में चिकित्सा विभाग की टीम का सहयोग करने का वचन दिया। इस पर डिप्टी सैनी ने सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी उन्हें पूर्ण सहयोग तथा सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के चिकित्सकों तथा एसडीएम के बीच उपजा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके चलते अस्पताल के चिकित्सकों का 16वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी चिकित्सकों तथा कार्मिकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ही अपनी सेवाएं दी। उधर विवाद के बाद बुधवार को भी एसडीएम ने चिकित्सकों से वार्ता नहीं की। मालूम हो कि विगत दिनों कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी आंकड़ों व रिपोर्ट को लेकर चिकित्सकों व एसडीएम के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद चिकित्सकों ने एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। पूर्व में प्रतिदिन 2 घंटे के कार्य बहिष्कार की चेतावनी चिकित्सकों की ओर से दी गई थी, लेकिन रोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों ने केवल हाथ में काली पट्टी बांधकर ही अपना विरोध जताने का निर्णय लिया था। इस संदर्भ में अस्पताल के मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शिवशंकर जाट ने बताया कि विगत दिनों प्रशासन तथा चिकित्सकों के विरोध में उपजे विवाद के बाद से लेकर अब तक चिकित्सकों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए केवल काली पट्टी बांधकर सेवाएं दी जा रही है। आगामी रणनीति प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से एक दिन पहले ही घोषित किए गए कृषक कल्याण शुल्क का विरोध होना शुरू हो गया है। बुधवार को ब्यावर कृषि उपज मंडी समिति में भी प्रदेश एसोसिएशन के आह्वान पर व्यापारियों ने अनिश्चित काल के लिए अपना कारोबार बंद कर विरोध जताना शुरू कर दिया है। मंडी के व्यापारियों ने बताया कि आर्थिक तंगी के हालात में भी राज्य सरकार ने व्यापारियों पर जबरदस्ती कृषक कल्याण शुल्क थोपा है, जिसका हम विरोध करते हैं और राज्य सरकार को आगाह करते हैं कि जब तक उक्त शुल्क को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदेश के सभी मंडियों में कारोबार बंद रहेगा। मंडी एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मंडी में कारोबार बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से पहले ही व्यापार मंदा चल रहा था। ऐसे में शुल्क में बढ़ोतरी से व्यापारियों को और नुकसान उठाना पड़ेगा। मालूम हो कि राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को अधिनियम में संशोधन करते हुए मंडी अधिनियम में नई धारा 17A को जोड़ते हुए राज्य में कृषक कल्याण फीस 2% की दर का प्रावधान किया गया है। विभाग की ओर से बुधवार को इस आदेश को प्रभावित किया गया था, लेकिन व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कृषि उपज मंडी समिति में मंडी शुल्क पर राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके कृषक कल्याण कोष शुल्क लागू किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में देय मंडी शुल्क के अतिरिक्त 2% अतिरिक्त व्यापारी द्वारा अदा किया जाना है, जिसको मंडी समिति द्वारा वसूल किया जाकर आज तारीख को मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने किसान कल्याण टैक्स 2% लगाने के कारण व्यापारी सब आक्रोश में है और मंडी जब तक वापस टैक्स नहीं लेंगे जब तक मंडियां नहीं खुलेंगी। शहर के अजमेर रोड गांधीनगर निवासी मृतक शांतिलाल खींचा की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कोरोना जांच रिपोर्ट मिलने के बाद श्री थाना पुलिस ने बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा लाश परिजनों के सुपुर्द की। मालूम हो कि मंगलवार को गांधीनगर निवासी एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले 52 वर्षीय शांतिलाल पुत्र संपतलाल खींचा की अपने घर में 2 दिन पुरानी लाश मिली थी। मृतक के बीमार होने की जानकारी के बाद में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट करवाने का फैसला लिया तथा कोरोना जांच सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया। बुधवार सुबह मृतक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत महसूस करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से निरंतर सेवा कार्य करते हुए जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में जागृति एवं माहेश्वरी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर और ब्यावर के जरूरतमंद लोगों के लिए सूखी खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सेवा की इसी कड़ी में फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों के लिए 1300 सूखी खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार करवाए गए हैं। जागृति अजमेर की अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता शारदा ने बताया कि माहेश्वरी फाउंडेशन के ट्रस्टी सुधीर माहेश्वरी एवं श्रीमती संगीता माहेश्वरी इस फाउंडेशन का मूल रूप से लंदन और दुबई से कार्य संचालन करते हैं। इस फाउंडेशन ने भारत में कोविड-19 आपदा के लिए सूखी राशन सामग्री वितरण हेतु आर्थिक मदद का निश्चय किया है। ब्यावर प्रभारी प्रोफेसर जलालुद्दीन काठा द्वारा वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। अजमेर प्रभारी कमलेश रावत के अनुसार कुल 1300 पैकेट में से 800 पैकेट अजमेर और 500 पैकेट ब्यावर में वितरित किए जाएंगे।
इस कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन की भी सहायता ली जाएगी। जागृति संस्थान और माहेश्वरी फाउंडेशन में समन्वय हेतु IAS अधिकारी विनोद अजमेरा और समाजसेवी रवि तोषनीवाल का विशेष सहयोग रहा। मालूम हो कि प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात एवं इनकी टीम ने इससे पहले 200 किट सूखी सामग्री के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को वितरित किए गए हैं। अब प्रोफेसर काठात द्वारा जागृति और माहेश्वरी फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराए जाने वाले राहत सामग्री पैकेट वितरित कर असहाय और मजलूमों को संबल दिया जा रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते देश के विकास की रफ्तार रुक गई है। देश प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, मॉल व दुकानें पूरी तरह से बंद है। इसी के चलते देश भर में विद्युत खपत पर भी असर दिखाई दिया है। इसी मामले में अगर ब्यावर डिवीजन की बात की जाए तो वर्ष 2019 के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल माह की विद्युत खपत 50% घट गई है। इसके साथ ही अप्रैल के अंतिम 10 दिनों की खपत भी वर्ष 2019 के मुकाबले काफी कम दर्ज की गई है। ब्यावर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि इस वर्ष मार्च महीने में जब लॉकडाउन लागू हुआ तब 27 मार्च को ब्यावर डिवीजन की विद्युत खपत 3,89,000 यूनिट दर्ज की गई। यह खपत वर्ष 2020 में तब तक का सबसे कम विद्युत खपत वाला दिन रहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च 2020 में कुल विद्युत की खपत 302.85 लाख यूनिट दर्ज की गई है। वहीं मार्च 2019 विद्युत खपत 349.62 लाख यूनिट दर्ज की गई थी। मार्च माह में खपत वर्ष 2019 के मुकाबले 46,78,000 यूनिट कम दर्ज की गई है। विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2020 में ब्यावर डिवीजन में 196 लाख यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई। वहीं अगर अप्रैल 2019 की बात की जाए तो अप्रैल माह में यह विद्युत खपत 391 लाख यूनिट दर्ज की गई थी। डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल माह में 50% विद्युत खपत में कमी आई है। विद्युत वितरण निगम के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 को 5.19 लाख यूनिट विद्युत खपत रही, जो 30 अप्रैल को बढ़कर 8.30 लाख यूनिट हो गई। इस दौरान विद्युत खपत बढ़ने का कारण तापमान में हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही घरेलू विद्युत खपत में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निगम अधिकारियों ने अनुमान लगाया आने वाले दिनों में घरेलू विद्युत खपत बढ़कर लगभग 10 लाख यूनिट प्रतिदिन हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कृषि विद्युत खपत 30 से 35,000 यूनिट प्रतिदिन दर्ज की जा रही है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के MD के निर्देश है कि लॉकडाउन के दौरान विद्युत व्यवस्था सुचारू रखी जाए। सरकार की ओर से चलाए जा रहे क्वारंटीन सेंटर, लैब्स, शेल्टर होम, हॉस्पिटल एवं घरेलू उपभोक्ताओं के साथ अन्य महत्वपूर्ण जगह पर विद्युत सप्लाई हर हालत में निर्बाध दिए जाने के निर्देश है। इसी के तहत निगम के तकनीकी कर्मचारी व अधिकारी व्यवस्था को बनाए रखने में दिन रात जुटे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से विद्युत खपत में काफ़ी कमी आई है। लॉकडाउन मार्च महीने में जब शुरू हुआ था, इसके बाद में 27 मार्च को विद्युत की खपत ब्यावर डिवीजन में सबसे कम रही थी और एक 3,89,000 यूनिट उस दिन खपत हुई, जो कि ये साल क्या 2, 4, 3 साल 5 साल में सबसे कम खपत वाला दिन था। इसी तरह पिछले साल मार्च की अपेक्षा इस साल मार्च में 49 लाख यूनिट की कम खपत हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, दुकानें और मॉल बंद हो गए थे। अप्रैल में 1 अप्रैल को विद्युत की खपत 5,19,000 यूनिट थी, जो 30 अप्रैल को बढ़ करके 8.5 लाख यूनिट थी। इस अप्रैल महीने में 3,30,000 यूनिट की खपत बढ़ी है। ये खपत गर्मी बढ़ने, पारा चढ़ने और तापमान बढ़ने की वजह से विद्युत खपत में बढ़ोतरी हुई है। विगत कई दिनों से आए मौसमी परिवर्तन के चलते बुधवार को भी शहर में अचानक मौसम बदल गया। भरी दोपहर के बीच अचानक ही तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाने लगे और भीषण गर्मी के साथ आगाज हुए दिन में दोपहर के समय ही अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बादलों से घनघोर बरसात होगी और देखते ही देखते बूंदाबांदी से शुरू हुई बरसात तेज बौछार में बदल गई। बरसात के कारण शहरी क्षेत्र की सड़कों पर पानी बहने लगा। बिजली की चमक तथा बादलों की गड़गड़ाहट के साथ
बाद बरसात का यह दौर थोड़ी ही देर तक चला। भीषण गर्मी में दोपहर के समय हुई बरसात के बाद वातावरण में ठंडक छा गई और वातावरण सुहाना हो गया। सुबह से तपन का एहसास कर रहे शहरवासियों ने गर्मी से राहत महसूस की। मंगलवार को शहर में मिले एक कोरोना पॉजिटिव केस के बाद बुधवार को शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। लॉर्ड हवेली में विगत दिनों से क्वारंटीन चल रहे 45 में से 13 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट बुधवार को नेगेटिव आई है, जिसके कारण प्रशासन ने राहत महसूस की है। इन सभी 13 लोगों की जांच के पुनः नेगेटिव आने तथा क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण होने के बाद उनकी छुट्टी भी कर दी गई है। उधर 13 लोगों की छुट्टी होने तथा बुधवार को 3 और नए लोगों को लॉर्ड हवेली में शिफ्ट करने के बाद यहां पर कुल 38 संदिग्ध लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। चिकित्सा प्रशासन के अनुसार वर्तमान में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में 88 मरीज भर्ती है, जिनमें 22 रोजेदार भी शामिल है। उधर चिकित्सा विभाग की टीम में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र कसाबान मोहल्ला, गड्डी थोरिया तथा सेदरिया क्षेत्र में लगातार सर्वे कर रही है। कसाबान मोहल्ले की टीम पॉजिटिव पाए गए युवक के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं बात करें होम आइसोलेशन की तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा 985 लोगों को अब तक होम आइसोलेट किया गया, जिसमें से 438 लोगों को होम आइसोलेशन पूर्ण हुआ। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन द्वारा कुल 89 सैंपल जांच हेतु भेजे गए। अब तक 405 लोगों के सैंपल कुल लिए गए थे, जिसमें से 6 मामले पॉजिटिव आए। वहीं 92 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। शहर में एक युवक के पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जहां 55 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया, तो दूसरी ओर प्रशासन ने भी कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में 1 किलोमीटर दायरे में कर्फ्यू लागू कर दिया। बुधवार को इस संबंध में व्यापारी इस गफलत में रहे कि कौन से क्षेत्र में मेडिकल किराना दुकानें खुलेगी और किस में नहीं। ऐसे में प्रशासन ने इस संबंध में कंटेनमेंट जोन के साथ बफर जोन घोषित कर यह स्पष्ट किया कि जहां कंटेनमेंट जोन में 0 मोबिलिटी रहेगी, तो बफर जोन में प्रशासन की अनुमति से अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। एरिया की बात करें तो अजमेरी गेट से फतेहपुरिया चौपड़ एवं महादेव जी की छतरी से भारत माता सर्किल के मुख्य बाजार को छोड़ते हुए इनका पश्चिमी क्षेत्र व भारत माता सर्किल से लोहरान चौपड़ चौराहा पाली बाजार होते हुए चांगेट तक के मुख्य बाजार को छोड़ते हुए इनका संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र व चांगेट से चर्च रोड होते हुए वाल्मीकि बस्ती, कसाबान मोहल्ला, चुनपचान गली व इनका पूर्वी संपूर्ण क्षेत्र, नगर परिषद से भगत चौराहा का संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र, भगत चौराहे से अजमेरी गेट तक के मुख्य बाजार को छोड़ते हुए दक्षिण पश्चिम का संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया। इसके अलावा बफर जोन मतलब जहां अति आवश्यक सेवाओं में स्क्रीनिंग के साथ तथा प्रशासन की अनुमति पर ही आने जाने की स्वीकृति होगी। यह एरिया भारत माता सर्किल से बेरूजी का खेजरा चौराहे से सुनारान चौपड़ में मालियान चौपड़, भांबियान होद से रामदेव मंदिर होते हुए चांगेट से पाली बाजार से पुनः भारत माता सर्किल के बीच का संपूर्ण क्षेत्र और कंचन पेट्रोल पंप से राजकीय अमृतकोट हॉस्पिटल से जय क्लिनिक चौराहा होते हुए भगत चौराहा और पुनः कंचन पेट्रोल पंप के बीच का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित करने एवं उक्त क्षेत्र को भी 0 मोबिलिटी एरिया होने से क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया। बफर जोन का मतलब है कि वहां आवश्यक हो तो ही आवाजाही हो सकती है, साथ ही प्रशासन की अनुमति से अति आवश्यक सेवाएं भी चालू रहेगी। इनमें मेडिकल और किराना दुकान शामिल होगी। प्रशासन ने उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में पालना सुनिश्चित करते हुए बीएन के भंडार ब्यावर के प्रबंधक यशपाल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया, जिन्हें आदेश दिया गया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में घर घर जाकर दैनिक उपयोग में आने वाली सूखी खाद्य सामग्री व आवश्यक सामग्री का वितरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लॉकडाउन के सभी नियमों की अनुपालना करते हुए सुनिश्चित करेंगे। लॉकडाउन के दौरान जहां एक और पुलिस कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है, दिन रात की ड्यूटी करते हुए जरूरतमंदों की मदद के साथ साथ लॉकडाउन की पालना भी करवा रही है। इन सबके साथ बुधवार को पुलिस का एक और रूप सामने आया। श्री थाना पुलिस के जवानों ने छावनी क्षेत्र के 11 वर्षीय बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके घर केक ले जाकर बच्चों के साथ उसके पिताजी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने पुलिस कर्मियों का स्वागत करते हुए तहे दिल से आभार प्रकट किया। दरअसल छावनी निवासी 11 वर्षीय बच्ची किंजल टाक के पिताजी राजेंद्र टाक का बुधवार को जन्मदिन था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान केक की व्यवस्था नहीं हो रही थी। इस पर किंजल ने सिटी थाने फोन कर पिताजी का जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई। बच्चे
का फोन आते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मी महेंद्र कुमार, अजीत, जितेंद्र तथा पुलिस मित्र जय भाटी, कमलेश कुमार सिंगारे तथा एडवोकेट रवि जोशी केक लेकर बच्चे के घर पहुंचे। घर पर पुलिस द्वारा केक लाने की जानकारी मिलते ही बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। घर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने बच्चे के साथ राजेंद्र टाक का जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान टाक के परिवारजनों ने पुलिस कर्मी तथा पुलिस मित्रों का आभार जताते हुए उनका माला पहनाकर स्वागत किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर के मुख्य बाजार सहित कसाबान मोहल्ले में हुई सख्ती, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण। कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में पहुंची रैपिड रेस्पॉन्स टीम ने डोर टू डोर सर्वे कर दर्ज किए लोगों के नाम व मोबाइल नंबर। व्यापारियों ने किया कृषक कल्याण शुल्क का विरोध, अनिश्चितकाल के लिए किया कारोबार बंद। और प्रशासन ने तय किया जीरो मोबिलिटी और बफर जोन एरिया। बफर जोन में प्रशासन की अनुमति से खुलेगी किराना सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की दुकानें।